चलिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ, आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, है ना, आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी, छात्रावास परीक्षा हो गई, शिक्षक भर्ती हो गई, या व्यापम के जो भी एग्जाम्स आपके होने हैं, या सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम होने हैं, सभी के लिए, इंक्लूडिंग आपका जो सीजीपीएससी मेंस है ना, वहाँ भी मैथ्स जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वहाँ के लिए भी, मतलब सारे एग्जाम्स के लिए हम गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल हर हर टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। अभी तक हम परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत और साधारण ब्याज टॉपिक को खत्म कर चुके हैं। लाभ हानि हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिस पर जो आपकी क्लास है लाभ हानि पर, आपकी आज ये अंतिम क्लास है। दोस्तों, इसके पहले जो आपकी क्लास हुई थी, अर्थात लाभ हानि पर, आप लोगों की दूसरी क्लास में मिला जुला रिस्पॉन्स आया था। अधिकतर स्टूडेंट कह रहे थे कि क्लास हमें बहुत अच्छी लगी, समझ में आया। कुछ स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कि आज की क्लास में समझ में नहीं आया। तो दोस्तों देखिए, गणित विषय ही ऐसा है, जो गणित विषय का स्टूडेंट रहा है 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज लेवल पे, तो उसे इतनी दिक्कत समझने में नहीं आती कई बार। और जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं उन्हें कभी कभी दिक्कत आती है। इवन जो मैथ्स वाले होते हैं उनको भी आती है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये जो परसेंटेज टॉपिक होता है, ये गणित के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। यदि सपोज आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ना, तो आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये एक ऐसे टॉपिक है कि यहां से आपको प्रश्न देखने मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यही कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। अदरवाइज अनुपात समानुपात हो गया, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सब टॉपिक क्या रहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ, ये सब टॉपिक इतने कठिन नहीं होते हैं एज कंपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय और दूरी के कंपेयर में। इनमें क्या होता है कि वो आपको ना शब्दों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से वो आपको फंसा, कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कई बार जब ये जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, आगे हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, और ये थोड़े, मैं कहता हूं थोड़े से समझने में, जिनका मैथ्स कमजोर है या जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन यदि आप ध्यान दीजिएगा, इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचें कि एक बार को मैथ्स में पढ़ लूं और मेरे को समझ में आ जाए। यदि आपका मैथ्स कमजोर है या आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगी इक्वली। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको एक बार दो बार वीडियो को देखना पड़ेगा। जिस तरह से आप जब कोई थ्योरी को याद करते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, एक बार में इकट्ठा याद नहीं हो पाता है। दो बार, तीन बार, चार बार में हमारा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होता है। मैथ्स तो हमेशा से सुनते, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। वो इसलिए कि जितनी बार आप सॉल्व करेंगे तो आंकड़े, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। लेकिन जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मेरा जो मेथड है, मैं चाहता हूं आपको कि कम से कम समय में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे वैरायटी के क्वेश्चन कवर हो। तो मेरा जो मेन मकसद है वो ये है। और बहुत सोच समझ के, समय दे करके, क्या आपको पढ़ाना है, क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं बहुत सोच समझ के आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अब मेरे को नहीं पता आप में से कितने दोस्तों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन अब आप लोग घर जाके देखिएगा। मैं जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों, आप अपने घर जाके देखिएगा। एक बहुत ही अच्छी बुक है मैथ्स की, एच डी यादव की, है ना, एच डी यादव। हाँ, एच डी यादव सर की बुक है ना, शारदा पब्लिकेशन की। तो अधिकतर स्टूडेंट्स के पास में वो बुक होती है। अब यदि आप घर जाके देखेंगे ना, तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों, उसमें से अधिकतर प्रश्न मैंने उस बुक से निकाले हैं, वो भी एग्जाम्पल वाले निकाले हैं। उसके पीछे दो कारण है दोस्तों। यदि आपको मेरी ये बात नहीं सुननी है, तो आप स्किप करके सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं दोस्तों, इसको स्किप मत करना आप लोग। एच डी यादव की बुक मैंने क्यों ली, मैं आपको वहां से दो बातें बतलाना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि आप बुक खोलिएगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, आप मेरा तरीका देखिएगा, और बुक में जो उस क्वेश्चन के सॉल्व करने की जो फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उनको देखिएगा। जो बुक में दिया हुआ है वो बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप देखना, 12 से 15 टाइप के क्वेश्चन हैं। हर टाइप में एक से दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। करीबन 28 से 30 फॉर्मूले होते हैं। एक बार आप पढ़ लोगे, पढ़ते समय आपको, सॉल्व करते समय आपको आसान लगेगा। लेकिन 10 दिन 5 दिन बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ना कि 10 में से 8 क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। आप मेरे को बताओ कि इस तरीके से पढ़ते समय तो आपको आसान लगेगा, लेकिन यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो कितना रटोगे आप। यदि आपके मैथ्स में 12 से 15 टॉपिक हैं, यदि एक टॉपिक से आपको एवरेज 20 फॉर्मूले भी याद करने हैं, तो 240 250 फॉर्मूले आप कैसे याद करोगे, आप मेरे को समझाओ।
तो मैंने इसलिए इस बुक को उठाया है ताकि आप कंपेयर कर सको कि आपको 25 से 30 फॉर्मूले याद करना है कि आपको 4 से 5 फॉर्मूले, वो भी विद कॉन्सेप्ट। यहां मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलता हूं। एक भी फॉर्मूले में मैंने आपसे कहा कि इसको आप रट लो या इसका आंसर ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी ना, लास्ट क्लास से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि एक भी स्टूडेंट को, तो मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन ही मान के चल रहा हूं, उतनी ही मेहनत कर रहा हूं, उतनी ही अपनी ताकत लगा रहा हूं जैसा कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था या पढ़ाता हूं। दोस्तों तो यदि एक भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। भले ही ये फ्री कोर्स है, जिम्मेदारी मेरी बनती थी कि मैं आगे बढ़ता। भाई 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 में से 2-3 को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे को फर्क पड़ता है। आपको समझ में आना चाहिए। आपके साथ ऑनलाइन के नाम पे, फ्री के नाम पे आपके साथ में धोखा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे को धोखा दे, तो मैं भी आप लोगों को धोखा नहीं दे सकता। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उसके बाद और जितने टाइप के हमारे क्वेश्चन एग्जाम छूट गए थे लास्ट क्लास में, सारे वैरायटी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस पर लास्ट क्लास होगी दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रॉफिट लॉस पर तीसरी क्लास है और अंतिम क्लास है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था लास्ट क्लास में कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और इसी पर बेस्ड यहां पास क्या बोल रहा है, देखिए यहां पास 10% लाभ की बात कर रहा है और यहां पास 15% लाभ की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है आपसे कि 200 रुपए अधिक मिलते। एक बार यदि 10% लाभ पर बेच रहा था, दूसरी बार यदि 15% के लाभ पर बेच रहा था, तो कितने मिलते, 200 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे आइएगा, आप देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो अपन इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेचा। महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि वह उस घड़ी को 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए, क्या, तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते, तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। तो इस पर मैंने आपको जो तरीके से समझाया था, जो मेथड मैंने आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने का सिखाया था, उसको मैं आज अंतिम में बतलाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं जो इसका बेसिक मेथड होता है। जो आपको पसंद आएगा वो अप्लाई करिएगा, लेकिन मैं आपको रट्टाफिकेशन की ओर लेके नहीं जाऊंगा। रटवाना ना मेरा उद्देश्य कभी था, ना रटवाना कभी मेरा उद्देश्य हो सकेगा। मेरा उद्देश्य केवल एक है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो या ना हो, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हर हाल में। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, यदि आप रटने पे जाओगे ना तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आप नंबर नहीं ला पाओगे। ये सच है, पचा लो तो पचा लो, अदरवाइज छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया रेक्टिफिकेशन की ओर मैं नहीं जाऊंगा। मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, चाहे वो एक तरीके से हो चाहे वो 5 तरीके से हो। रटवाना काम मेरा नहीं है दोस्तों। चलिए तो पहले समझते हैं हम क्या बोल रहा है। देखो क्या है कि वो एक घड़ी बेच रहा है, बहुत ध्यान से समझना, और आपको मैं आज आराम से पढ़ा रहा हूं। चलिए, एक घड़ी को वो बेचता है। क्या होता है, देखो उस घड़ी को बेचने पे पहली बार में यदि बेचता है उसको, पहली बार में यदि उसको बेचता है तो हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य, मतलब पहली बार बेच रहा है SP1। किस कंडीशन पे बेच रहा है, किसको लॉस हो रहा है, L1 कितना हो रहा है, उसको लॉस कितना हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है 10% का। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसके बाद में कि वो उसको दूसरी बार बेच रहा है, दूसरी बार बेचता है, SP2 हो गया है ना, दूसरी बार बेचेगा तो उसको क्या हो रहा है, फिर उसको लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, L2 हो रहा है, अर्थात दूसरी बार भी लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का उसको लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे सर 5% का लॉस हो रहा है। तो अब क्या बोलता है, जब उसको 5% पे बेचता है तो 60 रुपए उसको अधिक मिलते हैं। मतलब क्या, पहली बार 10% के लॉस पर बेचा और दूसरी बार 5% के लॉस पर बेचा, तो जो दोनों का अंतर हो गया, इन दोनों का जो अंतर हुआ, मतलब क्या, देखो यहां पास 5% पे पहली बार 10% ज्यादा हानि झेल रहा था, इस बार 5% हानि को सह रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पैसे अमाउंट पर डिफरेंस आया होगा। तो जो इसका अंतर है वो कितना बोल रहा है, 60 रुपए बोल रहा है। तो कहानी ये है। तो क्या पूछ रहा है कि महेश ने घड़ी कितने में खरीदा, तो हमसे पूछ क्या रहा है, वो जो घड़ी है उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, क्या आपका कॉस्ट प्राइस, ये हमसे क्या कर रहा है, एग्जाम में पूछ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मेथड 1। माना कि क्या, हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि जो आपका घड़ी का कॉस्ट प्राइस है, क्या आपका घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, X है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि क्या हमको यहां पास लॉस दिया है। लॉस कब होता है, देखो लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस, आपका लागत मूल्य
आपके विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाए। जो सामान आपने 10 रुपए में बनाया था उसको आपने 8 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का आपने नुकसान झेला ना। तो हानि कब होती है? जब आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ज्यादा किससे हो जाए? सेलिंग प्राइस से हो जाए। तो हमको यहां से क्या मिल जाता है? लॉस मिल जाता है। अच्छा चलिए अब एक काम करते हैं, इसको अपन किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि पहली बार बेच रहा है 10% की हानि पे, दूसरी बार बेच रहा है 5% की हानि पे। तो SP1 मतलब विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2, दो अलग अलग विक्रय मूल्य है। ठीक है जी। तो चलिए यहां से क्या कर लेते हैं, यदि हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें, है ना, एसपी को मैं सेलिंग प्राइस को इधर लेके आ जाऊं और लॉस को ऐसे लेके आऊंगा, तो क्या लिखूंगा? ये आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस लिखाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हुआ। चलिए तो हमको यहां से क्या मिल गया कि सेलिंग प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब हमने क्या माना था? कॉस्ट प्राइस को क्या माना था? एक्स माना था। तो देखो जी, यहां से पहले सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस तरीके से। देखो SP1 हमने क्या, SP1 क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ये क्या हो गया आपका? एक्स। ये SP1 क्या? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है? कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है दोस्तों? यहां पास देखिएगा ध्यान से, कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया है? एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ना। तो SP1 कितना होगा? CP कितना है? एक्स है, माइनस क्या बोल रहा है कि इस पर आपको 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो जो आपका हानि हो गया वो कितना है? आपके कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस के 10% पर बेच रहा है। भाई ये बताओ मेरे को, विक्रय मूल्य बराबर क्या? क्रय मूल्य माइनस लॉस। और आपका हानि कितना है? यहां पास आपका हानि आएगा। हानि कितनी आएगी? जो आपका महेश ने घड़ी को 10% हानि पर बेचा, मतलब कॉस्ट प्राइस का 10%। कॉस्ट प्राइस का क्या? कॉस्ट प्राइस का एक्स का 10%। ये क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस 1 आ गया। ऐसे क्या निकाल लोगे आप? सेलिंग प्राइस 2 निकाल लोगे। वो क्या हो जाएगा? एक्स। और दूसरी हानि कितनी है? 5% की हानि। तो हानि देखो, यहां हमको हानि नहीं दिया है, यहां हमको हानि प्रतिशत दिया है, और हमको क्या निकालना है? हानि निकालना है। भाई हमको यहां पास में क्या दिया है? परसेंट लॉस दिया हुआ है, और हमको यहां पास पुट क्या करना है? हमको यहां पुट करना है लॉस, और दिया है परसेंट में। तो ये बताओ मेरे को, यदि आपका 10% लॉस दिया हुआ है, तो 10% लॉस, तो आप 10% कैसे निकालते हो? देखो यहां पास हम क्या लिखते थे? ये लॉस डिवाइडेड बाय क्या लिखते थे? यहां पास हम कॉस्ट प्राइस। तो यदि आपको लॉस निकालना है तो लॉस क्या हो जाएगा? देखो लॉस अर्थात क्या? आपकी ये हानि, ये हानि है। लॉस अर्थात क्या? हानि। हानि तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये 10%, तो ये सीपी और गुणा क्या हो जाएगा? 10%। तो उसी को मैंने क्या लिखा? एक्स इंटू 10%। एक्स क्या है? कॉस्ट प्राइस है। दूसरी बार में क्या हो रहा है? 5% की हानि हो रही, तो क्या हो जाएगा? एक्स गुणा 5%। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बोल रहा है कि यदि दूसरी बार 5% पे बेचता है तो 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अर्थात पहली बार बेचता है 10 रुपए में, दूसरी बार बेचता है 20 रुपए में, तो दोनों में अंतर आया ना। तो क्या हो गया है? SP1 माइनस SP2 आपको दे दिया है। ये क्या हो गया? SP2, SP2 माइनस SP1, ये आप कर दो। ये आपको SP1 मिल गया, और ये क्या मिल गया आपको? SP2 मिल गया। इन दोनों को आप माइनस कर दो, तो देखो क्या मिल जाएगा यहां से आपको? ये क्या हो जाएगा? माइनस करो तो ये हो गया एक्स माइनस 5% को आप क्या लिखोगे? 5/100 लिखोगे। तो ये क्या हो गया? 5x भागे 100। और उस प्रकार से, और दूसरा इसके बाद में क्या है? ये हमने माइनस कर दिया। यहां पास क्या है? x माइनस 10x/100। परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो भाग में 100 आएगा। चलो आगे सॉल्व करो। अब देखो ये जो SP2 माइनस SP1 दूसरी बार 5% की हानि पर बेच रहा है, और जब पहली बार 10% की हानि पर बेच रहा था, तो दोनों का अंतर कितना है? 60 रुपए। यही वो कहना चाहता है आपसे। तो आपको SP2 माइनस SP1 आपको कितना दिया हुआ है? तो आप बताओगे सर 60 रुपए हमको दिया हुआ है, 60 रुपए। चलिए इसको कर लीजिए। तो देखो x माइनस 5x/100, जब आप इसको लघु, जब इसका आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? देखो ये 100 का गुणा यहाँ x से होगा तो कितना हो जाएगा? 100x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 100, तो कैसे कितना निकाल लोगे? देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x माइनस 5x/100। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा 100x माइनस 10x/100। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ाओ।
ये क्या हो गया 60, 100x में से -5x गया तो कितना आया 95x आया बाई 100, और ये कितना 100 में से 10 गया तो कितना आया 90 आया 90x बाई 100। इसको आगे सॉल्व करोगे, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो एक मैं देख लूं जगह आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ बन जाएगा। देखो अब यहां समझना, तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिएगा यहां देखिएगा ये कितना आएगा 60 है, 95 बाई 100 माइनस 90x बाई 100 तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 5x बाई 100। कितना हो गया 5x बाई 100, ये x है ना, ये x है आपका। अब क्या करोगे आप 5, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहां से x का मान कितना होगा, ये 60 है, ये गुणा यहां आ गया 100 और भागे कितना हो गया 5, काटो कितना आएगा, तो ये 5 से कटेगा 12 बार, तो आपका x का मान कितना आ रहा है, मैं इस x के मान को कहां लिख रहा हूं दोस्तों, यहां देखिएगा ये आपका x का मान कितना आ गया 1200 है ना, ये कितना 5 को 60 से काटे तो 12 आया और 12 का गुणा 100 से करोगे तो कितना आ गया 1200। तो हमारा आंसर ये x क्या है, हमने x क्या था, ये x हमने माना था कॉस्ट प्राइस, हमसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया 1200। तो ये हो गया जो मैं आपको बोलता हूं ना कि माना की x माना की y, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया पहला तरीका, इसको आप लोग नोट करो। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। मैथ्स थोड़ा बहुत तो टफ रहेगा भाई, आप सोचोगे कि सारे सब्जेक्ट बिल्कुल हलवा हो जाए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैथ्स कितना सरल से सरल तरीके से समझ में आए, लेकिन रटवाऊंगा नहीं आप लोगों को। आप सोचो रटवाने में बड़ी आसानी होती है, ये दिया फॉर्मूला रट लो, जैसा कि आपका एसडी यादव में दिया है रट लो, अभी समझने में बड़ा मजा आएगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 गुणा 100, अभी सॉल्व करोगे तो एकदम आसानी से बनेगा, लेकिन आप जाना पेपर में रट के उसको और फिर देखना सॉल्व करके। जो जिस भाषा में प्रश्न आपके इस बुक में दिया हुआ है उस भाषा में प्रश्न एग्जाम में थोड़ी ना आता है, वो वही वही तो करता है। लाभ हानि में है ही क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, जो सारा का सारा खेल शब्दों में करता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए भाई ये हो गया पहला तरीका, अब आइए मैं आपको बताता हूं सेकंड मेथड। चलिए देखो दूसरा तरीका क्या होता है, हमने देखा था फॉर्मूला, क्या देखा था एसपी डिवाइडेड बाई सीपी। अब आप बताओ यहां पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहां हानि हो रही है, यहां भी हानि हो रही है, तो यहां पास क्या लिखोगे आप, हानि के लिए क्या था फॉर्मूला 100 माइनस एल बाई 100, ये किसमें है परसेंट एल ना, ये परसेंट में है। यदि यहां पास प्रॉफिट होता तो क्या आता प्लस परसेंट प्रॉफिट आता है, लेकिन दिया क्या है हानि, तो हमने क्या यूज कर लिया, हानि यूज कर लिया। अब आप क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी, अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है सीपी। अब देखो पहली बार बेच रहा है तो उसको कितना हो रहा है, पहली बार बेच रहा है तो L1 आपको क्या दिया हुआ है 10% की हानि दी हुई है, परसेंट L1, और दूसरी बार बेचता है तो L2 क्या दिया हुआ है आपको 5% दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था, और हमसे क्या पूछ रहा है सीपी। अब आप मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन में सीपी क्या बार बार बदल रहा है, दोनों बार बेचते समय उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जब घड़ी को वो दो अलग अलग मूल्य पर बेच रहा है, दोनों बार उसका जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है घड़ी का, वो क्या है सेम है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। तो देखो भाई कॉस्ट प्राइस क्या है दोनों ही बार के लिए, जब वो 10% की हानि पे बेच रहा है तब भी सेम है, और 5% की हानि पे बेच रहा है तब भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ो, तो हमने क्या है ये वाला फॉर्मूला देखा था, यदि आपने नहीं देखा होगा तो पहली क्लास को देखिएगा, बहुत डिटेल में ये फॉर्मूला को कैसे डेवलप करते हैं मैंने आपको सिखाया है, रटवाया नहीं है, ठीक। चलिए मेहनत किया हूं तो बार बार बोलूंगा, मैं रटवाता नहीं हूं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहां अब देखो क्या यहां पास से सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, L1 के लिए सेलिंग प्राइस पहली बार जब 10% की हानि पे बेच रहे हैं तो उसका विक्रय मूल्य कुछ होगा, तो उसको हमने SP1 मान लिया। दूसरी बार जब हम उसको 5% की हानि पे बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य कुछ और रहा होगा, तो उसको हमने क्या SP2 मान लिया। पर दोनों ही बार हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या है सेम है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा SP1 बाई CP। यहां पास क्या CP1 लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि CP1 बराबर CP2, वो क्या है CP है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलिए यहां क्या आएगा 100 माइनस पहली बार कितना हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है, L1 कितना है 10%,
तो हमने क्या लिख दिया, ये 10 लिख दिया डिवाइडेड बाई 100, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ये क्या हो गई, हमारा पहला केस हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। इसके बाद में दूसरा केस क्या आ रहा है, sp2 बाई cp। cp फिर से वही वही रहेगा, cp चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बार विक्रय मूल्य, दूसरी बार जो आपका दूसरा विक्रय मूल्य है वो किस शर्त पे है, जब आपका परसेंट लॉस कितना है, 5%। 5% के लॉस पे sp2 है आपका, ये यहां से 100 आ गया। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, 2 हो गया। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब 5% की हानि पे बेच रहा है और जब पहले 10% की हानि पे बेच रहा था, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 60 रुपए दिया है। तो दोनों को क्या करो, 2 में से 1 को माइनस कर दो। क्या करोगे, इस जो आपका समीकरण 2 है उसमें से 1 को आप घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको sp2 बाई cp माइनस sp1 बाई cp। ये दोनों माइनस होगा और इस तरफ क्या आएगा आपका, ये देखो 100 में से 5 गया तो कितना हो गया, 95 भागे 100। 100 में से 10 गया तो कितना हो गया, 90। तो ये क्या हो गया आपका 90 भागे 100। ठीक है, चलिए भाई इसको आगे सॉल्व करिए। तो देखो कितना हो गया, अब आपको इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसका आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आता है, देखो यहाँ पास कितना आएगा, ये नीचे सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sp2 माइनस sp1 हो जाएगा। इसका यदि आप सीपी निकालोगे, सॉरी एलसीएम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया sp2 माइनस sp1 और भाग में क्या आ गया, सीपी। अब यदि आपको एलसीएम निकालते भी नहीं आता है कि 1/3 माइनस 1/5 का एलसीएम कैसे निकलता है दोस्तों, तो दिक्कत बहुत बड़ी है। फिर भी मत घबराओ, सिखा तो रहा हूं, फिर भी मत घबराओ, ये निकाल दिया हमने। और इसको यदि आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 95 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/100। sp2 माइनस sp1 कितना दिया हुआ है, sp2 माइनस sp1 कितना दिया हुआ है, देखो दोनों बार का अंतर कितना दिया हुआ है, 60 रुपए दिया हुआ है। ये हमको क्या दिया हुआ है, sp2 माइनस sp1 कितना दिया हुआ है, 60 रुपए दिया हुआ है। नीचे क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ये क्या हो गया 5/100 हो गया। काट लो, तो या तो डायरेक्टली काट लो या तो फिर दोनों वैल्यू को अलग अलग ले जाओ। तो 5 से काटेंगे तो ये 12 बार कटेगा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 1200 हो गया। तो ये तो मैंने आपको सब कुछ लिखा, पहले फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में बताया कि पहली केस में 10% की हानि पे sp1, दूसरी केस में 5% की हानि पे sp2, सीपी का परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर मैंने एक स्टेप और लिखा, फिर उसी को लिखा। यदि आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप सीधे इस स्टेप पे आओगे डायरेक्टली। और वो कब आओगे, जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे। तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सीधे आपको इतना कुछ थोड़ी ना देखना पड़ेगा, आपको दिख जाएगा अरे यार 10% हानि 5% हानि, अच्छा ये टाइप का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, 60 रुपए उसको अंतर दिया है। सीधे आप क्या करोगे, या तो आप सीधे यहां पहुंच जाओगे, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो ये भी स्टेप नहीं लिखोगे, सीधे आप वहां पहुंच जाओगे। तो दोस्तों 2-3 लाइन के स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए पहले हमने 1200 आंसर निकाला था ना, इस बार भी हमारा 1200 आंसर आ गया। अब देखिएगा जो मैंने मेथड आप लोगों को बतलाया था लास्ट क्लास में, उससे सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूं और यहां आपको समझाता हूं ताकि आपको अंतर समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, देखिए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला लास्ट क्लास में, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, देखो डेल एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इक्वल टू डेल प्रॉफिट या लॉस, जो भी आपको हो रहा होगा, और लॉस जो आपको हो रहा होगा, डिवाइडेड बाई क्या आपका 100। ये जो डेल्टा का साइन है मतलब क्या, ये परिवर्तन को दिखा रहा है। तो जैसे कि आपका sp2 माइनस sp1 है ना, वो क्या है, परिवर्तन हो रहा है, पहले कुछ था बाद में कुछ हुआ। और ये क्या है, डेल पी क्या है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अब आप एक चीज समझना, मैं आपको यहां सिखाता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। देखो भाई, जैसे सपोज हमारे पास में ये इस प्रकार से रहता है, ये इसको मान लो आप पूर्व, इसको आप मान लो पूर्व, इसको आप मान लो क्या, पश्चिम। अब यदि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, कहां तक गया, 10 किलोमीटर तक गया, समझिएगा। और दूसरा व्यक्ति फिर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया, कहां तक गया, 5 किलोमीटर तक गया। अब आपसे पूछ ले कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है। जो व्यक्ति 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया और दूसरा व्यक्ति भी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो क्या बताओगे आप, 10 माइनस 5 अर्थात 5 किलोमीटर। मैं आपको कल क्या समझाया था कि देखो पहली बार में क्या हो रहा है, उसको पहली बार में क्या हो रहा है, उसको 10% का लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 10% का उसको लॉस हो गया। दूसरी बार में क्या हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है,
तो ये हो गया आपका 5%। लॉस को हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यदि ये जीरो है तो ये धनात्मक की ओर आगे बढ़ता है, ये ऋणात्मक की ओर होता है। ऐसी तो आप दर्शाते हो संख्या को ना। यदि प्रॉफिट होता तो यहां बढ़ते, पर क्या हो रहा है, दोनों बार क्या हो रहा है, लॉस लॉस हो रहा है। तो बताओ मेरे को कि दोनों बार का अंतर कितना होगा। डेल लॉस, यहां पर क्या बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है। तो 10% लॉस और 5% लॉस, तो इसके बीच का अंतर आएगा ना यहाँ, तो ये कितना होगा, ओवरऑल आपको 5% मिल जाएगा। तो कुल परिवर्तन कितना हो रहा है, 5% का। यदि आपसे यहां कहता दूसरी बार में आपसे, यदि पहली बार आपको 10% की हानि बोल रहा था, यदि आपको दूसरी बार 5% का प्रॉफिट बोल देता, 5% का यदि आपको प्रॉफिट कह देता, तो आप क्या करते, प्रॉफिट की बात करता तो आप प्लस की ओर आगे बढ़ते, और यहां पास क्या होता, आपको परसेंट प्रॉफिट क्या था आपका 5%। यदि मान लो बोलता, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो आपका जो डेल आता, जो आपका डेल्टा, ये वाला वैल्यू जो आता, ये वाली ऊपर वाली जो आपका वैल्यू आती, वो देखो कितनी आती। पहली बार क्या 10% की हानि और दूसरी बार क्या 5% का प्रॉफिट। तो बताओ गैप कितना हो रहा है, इसके और इसके बीच में गैप कितना हो रहा है, ये कितना है, ये 0 से 10 है, और ये 0 से कितना है 5 है, दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया 15। यहां पास प्लस और माइनस को नहीं देखना है, दोनों के बीच की दूरी देखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, इसको आप लोग नोट कर लो, समझ जाओ, मैं आगे बतलाता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखो, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया था। डेल एसपी कितना है, मतलब क्या, sp2 माइनस sp1 कितना 60 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या, सीपी आ गया। 10% हानि और 5% हानि, दोनों हानि हानि है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि हानि और लाभ होता तो क्या जुड़ जाता, लाभ लाभ होता तो भी माइनस होता। ये समझ लो, यदि प्रॉफिट प्रॉफिट P1 P1 दिया होता तो क्या, P1 P2 दिया होता तो माइनस होता। यदि आपको लॉस L1 दिया है, L2 दिया है, तो भी क्या होता, माइनस होता है। यदि आपको एक बार प्रॉफिट देगा और एक बार लॉस देगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहां क्या है, लॉस लॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया 10 माइनस 5, तो यहां से कितना आ गया 5, इसको अलग रखिएगा। ठीक है 5, और भाग में कितना 100, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सीपी आपका 1200। इसीलिए मैंने आपको कोशिश की थी ये वाला तरीका समझाने का। ये देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन को मैंने आपको दोबारा, जो कल समझाया था, जो लास्ट क्लास में समझाया था, वो मैं आपको आज भी समझा रहा हूं। एक नहीं, तीन तीन तरीके से समझाया हूं दोस्तों। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे ना फ्री शब्द यूज करने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, फ्री क्लास का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि पीडीएफ लाए, साए साए पढ़ाए, एक्स किए वाई किए, इसका मान ये होगा, देखो उसका मान वो होगा। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे। और मैं ये नहीं कहता कि कोई भी जो पढ़ा रहा है वो खराब है। समय है अपने पास में, समय की मांग है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यदि अपने पास समय नहीं होता, 20-25 दिन का समय होता, तो मैं भी आपको पीडीएफ से ही सॉल्व करवा रहा होता। मैं आपको इतने डिटेल में थोड़ा ना पढ़ाता भाई, समय नहीं होता उतना। पर समय है इसलिए पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो दोस्तों, आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीन तीन तरीके से हमारा एक क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों YouTube पर सारा कोर्स आपके लिए निःशुल्क है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कुछ भी पढ़ा के निकल गए, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहा हूं। आज मेरे चैनल पे, आज मेरे पढ़ाए हुए वीडियो पे व्यू लाइक कम है दोस्तों। आप लोग कुछ वीडियो देखते हो, एक एक दो दो 5-5 हजार व्यू जाता है, लेकिन आप लोगों के लाइक बहुत कम आता है दोस्तों। एक बार आप सोचिएगा, जब आप इतनी मेहनत करोगे और आपके लिए इतने कम लाइक और कमेंट्स आएंगे दोस्तों, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को देख रहे हो, यदि आपको फायदा मिल रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। तो आप कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं मैं दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़ने का नतीजा है जो मैं दोबारा आप लोगों को लास्ट क्लास दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अदरवाइज ऑनलाइन में तो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक तरीके से बतलाया था, अभी मैंने आप लोगों को तीन तीन तरीकों से बतलाया। जो भी मेथड आपको समझ में आता है आप उससे सॉल्व करिए, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था। क्या बोल रहा है, जब आपको SP1 दोनों प्रकार का विक्रय मूल्य आपको बराबर दिया हुआ हो, और जब आपको परसेंट लॉस और आपको परसेंट हानि दोनों बराबर दिया हो, तो ओवरऑल आपको क्या होगा, कुल मिला जुला के आपको होनी है हानि। कुल मिला जुला के क्या होनी है, ऐसी शर्त पे यदि ये कंडीशन बन रही है तो आपको होनी है हानि। और हानि कैसे निकालते हो,
कि जो भी आपको परसेंट लॉस या परसेंट प्रॉफिट दिया है उसको अपन ने क्या माना, एक्स माना, और क्या कर दोगे आप, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, और ये क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पास एक्स का मान कितना है, यहाँ एक्स का मान 20 है दोस्तों, तो सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 100 हो जाएगा। कितना होता है 20 का स्क्वायर, होता है भैया कितना, 400। 400 डिवाइडेड बाई आप 100 करोगे तो कितना आएगा आपका परसेंट, 4% आएगा। कितना आएगा आपका ओवरऑल जो आपको हानि होगी वो कितनी होगी, 4% की होगी। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चाहता तो मैं इसको स्किप करता, लेकिन नहीं, यदि आपको कोई दिक्कत हुई है तो मैं एक बार नहीं 5 बार पढ़ाऊंगा आपको। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसी प्रकार का ये सेम क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब मेरी गलती कई बार क्या होती है ना, कि मैं आपको समझाता हूं बड़े डिटेल से। बच्चे क्या चाहते हैं कि बस कोई एक फॉर्मूला बतला दो सर, उसको रट लेंगे कैसे भी करके। क्या पता है सर, कमजोर स्टूडेंट है, रट लेंगे सर, रटना हमको बड़ा मजा आता है। इससे कुछ भी नहीं होना है। लाख 2 लाख 3-3 लाख लोग फॉर्म भर रहे हो, देख रहे हो छात्रावास में क्या हुआ है, सेंटर खत्म हो गए। सेंटर नहीं है इस बार, 300 सीट है। आपको क्या लगता है कि 3000 सीट है क्या भाई। यदि मेहनत नहीं करोगे तो कैसे कॉम्पिटिट करोगे यार, बताओ। और कौन आपको बता फ्री में पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है, एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार आपको आके ऑनलाइन बता रहा है क्वेश्चन को। तो दोस्तों समय का जो आपको फायदा उठाना है उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आज हमारे पास समय है, आज मैं तैयारी करूंगा और पेपर को निकालूंगा। तो ठीक है, देखो मैंने क्या किया था कि आपको लास्ट क्लास में इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बड़े डिटेल में समझा दिया था, अभी भी समझाऊंगा, पर देखिए दोबारा कोशिश करिएगा समझने की। हमने क्या देखा था, हमारे पास में 2 ही 3 तो फॉर्मूले हैं, एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इक्वल टू क्या होता है। अब देखो यहाँ पास में ये होता है एक फॉर्मूला, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो पी होता है, और माइनस लॉस हो रहा होता तो यहाँ पास माइनस एल आता बाई 100। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, यदि आपका क्या है, सीपी कांस्टेंट है। यदि आपका सीपी कांस्टेंट है अर्थात क्रय मूल्य बदल नहीं रहा है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। तो यहां पास क्या है, देखिए एक मूल्य पर बेचता है, तो इस बार क्या हो गया आपका SP1 बराबर SP2। बेच तो 2 बार रहा है, लेकिन क्या है वो दोनों बार परिवर्तित नहीं हो रहा है, कांस्टेंट बना हुआ है। अर्थात जो SP था पहला वही SP दूसरा है, जो विक्रय मूल्य पहला था वही विक्रय मूल्य दूसरा है। इस बार बदल क्या रहा है, इस बार बदल रहा है आपका क्रय मूल्य। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो यहां से पकड़ में आता है कि क्रय मूल्य क्या हो रहा है, इस बार हमारा CP1 अलग है और आपका CP2 अलग है। तो ये वाले फॉर्मूले से मैंने आपको निकालना सिखाया था। क्या फॉर्मूला, ये सिखाया था मैंने आपको, SP1 डिवाइडेड बाई SP2। यदि सपोज दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है या दोनों बार लॉस हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, SP1 यदि आपको दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैसे निकालोगे, 100 प्लस P1 ये निकालते थे, और इसको कैसे निकालते थे, 100 प्लस P2। पर ये आपके लिए था जब आपका कॉस्ट प्राइस दोनों बार के लिए क्या हो, क्रय मूल्य आपका दोनों बार जब 2 बार बेच रहे हो तो समान हो। यहां तो उल्टा हो गया है, यहां तो आपका विक्रय मूल्य समान है, उल्टा बल्कि क्या आपका जो क्रय मूल्य है वो बदल गया है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अलग अलग है। तो ये हो गया था एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की खासियत क्या थी, इस फॉर्मूले की खासियत यह है, यदि SP1 है तो यहां भी प्रॉफिट 1 आएगा, यदि SP2 है तो यहां भी प्रॉफिट 2 आएगा। पहला प्रॉफिट अर्थात 20%, दूसरा प्रॉफिट अर्थात 25%। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, हमको बोल रहा है कि SP1 और SP2 बराबर है। तो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला, इससे मैंने क्या, इस फॉर्मूले से मैंने आपको एक फॉर्मूला और निकालना सिखाया था। वो क्या होता है, या तो आप सीधे याद कर लो, इसको आप याद कर सकते हो कैसे, रटवा नहीं रहा हूं, समझना कैसे। SP1 बाई SP2 था, अब हम क्या करते हैं, CP1 बाई CP2 निकालते हैं, CP2 निकालते हैं। तो ध्यान रखिए कुछ नहीं करना है, यदि आपको दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, 4 कंडीशन तो होती है। यदि किसी सामान को आप 2 बार बेच रहे हो, एक बार प्रॉफिट होगा, एक बार लॉस होगा, पहली बार में लॉस होगा, दूसरी बार में प्रॉफिट होगा, या दोनों बार में प्रॉफिट होगा या दोनों बार में लॉस होगा। 4 कंडीशन तो बनेगी आपकी। तो इस बार कंडीशन क्या बन गई है, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मूला, कब, जब आपका सीपी कांस्टेंट था। अब इस बार एसपी कांस्टेंट हो गया है, अर्थात सेलिंग प्राइस कांस्टेंट हो गया है। तो क्या निकालना है, CP1 बाई CP2 निकालना है। दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या निकालोगे, देखो यहां लिखी हमने 100 और ये लिखा प्रॉफिट।
यहां क्या लिखे 100 और ये लिखा प्रॉफिट। अब आप मेरे को बताओ कि SP1 की क्वालिटी मैंने आपको क्या बताई थी, यदि SP में निकाल रहे हैं तो जहां एक वहां एक, यहां दो यहां भी दो। लेकिन जो आप कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाओगे, यहां एक है तो यहां दो होगा, यहां दो है तो यहां एक होगा। क्या होगा? यहां एक होगा, ये एक होगा। ये दो और एक की बात क्या हो रही है? पहली बार जब बेच रहा है और दूसरी बार जब बेच रहा है। पहला पहला क्रय मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य। P1 क्या है कि पहली बार बेचने पे लाभ मिल रहा है P1। P2 क्या है? दूसरी बार बेचने पे क्या मिल रहा है? लाभ। तो क्या हो गया? P2। तो ये वाला फॉर्मूला हमको मिल गया। कब के लिए? जब SP कांस्टेंट है और CP आप परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, और चिंता मत करना, पूरा का पूरा जो आज की क्लास में लास्ट क्लास का नहीं है, बस दो तीन क्वेश्चन और समझाऊंगा। जहां डाउट था सीधे आगे बढ़ जाएंगे, नए क्वेश्चन है जो आपके बाकी के जो टाइप छूट गए थे उनको बता दूंगा। ठीक है भाई, तो देखो यहां से क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास में, ये फॉर्मूला आ गया। पहली वस्तु को आपको क्रय मूल्य दे दिया है, अर्थात आपको CP1 दे दिया है। CP1 कितना दे दिया है बोलो? तो आप कहोगे सर 10,000। CP2 तो हमसे पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस 2 हमसे पूछ रहा है। पहला प्रॉफिट क्या दिया है आपको? 20% का। तो 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई? 120 होगा। दूसरा प्रॉफिट कितना दिया है? 25% दिया है। 100 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। चलो भाई इसको आप काट लो, तो आपको CP2 यहां से कितना मिल जाएगा बताओ मेरे को? काटो इसको, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 5 चौक 20, और ये कितना हो गया आपका? 25 पंचे 125, 24/25 आ गया आपके यहां से। इसको काटो तो कितना हो जाएगा यहां से? ये इसको काट लो भाई, तो ये कितना हो गया? 25 गुणे, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये हो गया आपका 10,000 और भाग में कितना हो गया? 24। ठीक है, तो ये इसको आप काटोगे, इसका आंसर निकालना। इसका आंसर लास्ट क्लास में मैंने कितना बताया था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको आगे इसका आंसर निकाल के बताओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को आपको डाउट भी क्लियर करना आज की क्लास में, और आपको आगे का भी बतलाना है। ठीक है, समय अपने पास में इतना नहीं है, 2 से ढाई घंटे की क्लास होगी तो मजा भी नहीं आता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा हाँ कि सर हमारा डाउट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है। महेश दो गायों को सामान्य मूल्य पर बेचता है। क्या बोल रहा है आपका? SP1 बराबर किसके है? SP2 के। सामान्य मूल्य पर बेच रहा है, सामान्य मूल्य पर बेच रहा है। एक पर उसे क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। अर्थात जब पहली बार बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है? L1 हो रहा है, कितना? 10% का हो रहा है। और दूसरी बार क्या हो रहा है? उसे 5% की हानि हो रही है। दूसरी बार बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है? 5% की हानि हो रही है। 5% का क्या लॉस हो रहा है। यदि पहली गाय को कॉस्ट प्राइस आपको 1 दे दिया है, क्या? 9,500 रुपए आपको दे दिया है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? CP2 बताओ। लगा देना वही वाला फॉर्मूला, आंसर निकालना। बता भी चुका हूं आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, तो वही फॉर्मूले भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका, सॉल्व करना है आपको। परिवर्तन क्या होगा इस बार? देखो क्या होगा? CP1 बाई CP2। इस बार क्या हो रहा है? दोनों ही बार हमको बेचने पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? 100 माइनस L आएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 100 माइनस L होगा। बताओ यदि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा? 2। बताओ मेरे को, यदि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा? 1। लास्ट क्वेश्चन में चेक करिएगा, हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में आपको बता दिया हो। लास्ट क्वेश्चन में देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे पहले चलो आप लोग इसका आंसर निकाल लेना है ना। तो इसका आंसर निकालो तो कितना आएगा? देखो ये कितना हो जाएगा? CP1 हमको दिया है 9,500, 9,500 दिया है। CP2 हमको निकालना है, CP2 हमको निकालना है। और L2 कितना दिया हुआ है? देखो हमको L2 कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है, 5%। तो ये कितना हो गया आपका? 95 हो गया। और L1 कितना दिया हुआ आपको? 10 दिया हुआ, तो ये आपका कितना हो गया? 90 हो गया। 95 से 95 को काटोगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। तो आपका CP2 कितना आ गया? 9,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? CP2 क्रय मूल्य दूसरा पूछा है, तो गाय कितने में खरीदा था? दूसरी गाय। ये क्या पूछ रहा है? दूसरी गाय। तो कितना हो गया? 9,000 में हो गया। चलिए भाई स्क्रीनशॉट फटाफट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाले में क्या था समझिएगा। हो सकता है, अभी मुझे कंफर्म नहीं हो सकता कि मैंने आपको
कैलकुलेशन में मतलब वैल्यू अलग पुट कर दी होगी। तो देखो CP1 कितना दिया है हमको, यहाँ पास 10,000 दिया हुआ है। CP2 हमसे क्या इसमें पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। और देखो पहली बार क्या बोल रहा है आपको, देखो यहाँ पर CP1 था तो ये 100 प्लस क्या आता आपका सी प्रॉफिट 2 आता, तो ये कितना होता, यहाँ पास 25 आता। ये साथ मैंने आपको गलत बता दिया था। और नीचे में क्या आता है, यदि CP2 है तो यहाँ पास में क्या आता, 100 प्लस P1 आता। P1 कितना है, 20% है, तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पास में कितना होता, ये 10 होता, ये CP2 होता, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा आपका 120। अब आप इसको काटोगे, इसीलिए आंसर में मैं भी फंस रहा था दोस्तों, तो जल्दबाजी में मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां से अब आप लोग CP2 का आंसर निकाल लोगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 25, 25 पंचे 125 और 25 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 40, 25 चौक तो ये 400 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 5 एक कम, तो ये हो गया 5 दूनी का 10 और चौके तो कितना हो गया 24 चौक कितना होता है, ये हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9,600 रुपए, ये आपका आ गया CP2, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी यहां पर CP1 आएगा, ये CP1 आएगा तो आपको प्रॉफिट लॉस 2 लेना है, 2 लेना है। और 2 आएगा तो क्या लेना है, आपको प्रॉफिट 1 लेना है, ठीक है। जल्दबाजी में मेरे से गलती हो गई थी, ऐसे एग्जाम में भी होता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या, कि देखो इसको आपके जो बुक में दिया है, देखो कैसे दिया है। यदि बोल रहा है कि एक दुकानदार 20 कलम खरीदा, जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया, तो क्या बोलता है, मान लो हमने क्या क्या माना कि 20 कलम, तो माना कि हमने M कलम। देखो इसमें क्या है कि एक दुकानदार 20 रुपए में जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, तो क्या बोल रहा है कि 20 कलम का क्या कॉस्ट प्राइस, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया, तो 15 कलम का SP, ये आपको दिया हुआ है, यही तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब बुक में क्या दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को आपके बुक में कैसे सॉल्व किया है, मैंने आपको इस तरीके से लिख के बताया था। मैंने आपको इस तरीके से लिखा था क्या, कि 20 जितने रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 20 कलम जितने रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 कलम मतलब 20 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर किसके है, 15 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 15 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बुक में क्या दिया है, बुक में क्या कर दिया है कि 20 गुणे M कर दिया है बराबर 15 N कर दिया है। और आपको क्या पूछ रहा है, बताइए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखो यहां से सबसे पहले आप ये कैसे तय करोगे कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो क्या देखो, वो 20 पेन ले रहा है, जितने रुपए में वो 20 पेन ले रहा है, उतने ही रुपए में वो 15 पेन बेच रहा है, मतलब 5 पेन वो कम बेच रहा है, तो उसको 100 उतने ही रुपए में 5 पेन कम बेच रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो तय हो गया, यहां से प्रॉफिट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको सिखा दिया है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ लिख के दे दिया है कि प्रॉफिट लॉस की कंडीशन क्या होती है, और क्या बता दिया है आपको, आपको लिख कैसे दिखा दिया है, देखो ऐसे लिख के दिखा दिया है आपको। ये बोल दिया है आपका प्रॉफिट लॉस आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये M/N, क्या आपको सिखा दिया है M/N। यहां पास क्या है, ये इसको M बना दिया है, और एक सेकंड, क्या इसीलिए ना मैं रटने पे नहीं जाता हूं, मुझको तो याद नहीं हो पाता है। तो उसने कुछ इस तरीके से बुक को समझाया है आपको, बुक में आपको कुछ इस तरीके से लिख के समझाया हुआ है, ठीक है। और परसेंट प्रॉफिट आपको निकालना सिखा दिया है, तो वो क्या बोल दिया है N/M, और गुणे क्या कर दो आप 100 कर दो। कुछ इस तरीके से लिख के बताया है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन समझिएगा कि जो तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं, ये तरीका आपको आगे कैसे काम आएगा वो आपको मैं बतलाता हूं, इसको समझिएगा। क्या बोल रहा है कि 20 प्राइस जितने में वो 20 पेन को ले रहा है, उतने ही रुपए में आपको वो 15 पेन को बेच दे रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां से क्या निकल के आएगा, देखो ये जो SP है और ये CP है, तो ये CP है तो इसको SP के नीचे लिख के लाओ, तो इसको लिखो SP/CP, SP/CP हुआ, ठीक है। यहां पास में क्या था, ये 20 यहां लिखा हुआ था, तो ये 15 यहां नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 20/15 हो गया। अब आप SP-CP करते हो, जब SP-CP करते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो यहां पास 20-15 कितना होगा, 5 होगा। 5 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितने पे हो रहा है, CP कितना है 15 है, CP कितना है 15 है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो गुणा 100 का कर दोगे,
तो क्या मिल जाएगा आपको, ये प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/3 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ये तरीका है। और आपको अभी क्या बता दिया आपको, यहां तो आपको ठीक है भैया, क्या कर देगा आपको, यहां पास जो हमने जो ये हमारा जो एसपी था, तो वो एसपी हमने क्या कर दिया था, ये 15 आपका नीचे आएगा। तो इसी फॉर्मूले मतलब क्या किया है कि इस तरीके को आपको एम और एन लिख दिया है, फिर एक कंडीशन दिया है प्रॉफिट का, फिर एक कंडीशन दिया है लॉस का। ठीक है, लेकिन देखिए हमको यहां पास कंफ्यूज नहीं होना है। हमको पता है क्या कि एसपी माइनस सीपी क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट होता है। हमको यह कितना मिल गया, 20 माइनस 15 मतलब 5 मिल गया। ये आंसर निकाल दिए। समझाता हूं आपको कि देखिएगा ये कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है, आगे समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट ठीक है, आपने बुक से पढ़ लिया और एक क्वेश्चन काम आ गया। अब समझिएगा कि जब आपका अगला क्वेश्चन आएगा तो ये फिर से उसके लिए क्या एक नया फॉर्मूला आएगा। लेकिन कई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। समझिएगा कैसे, देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो अब क्वेश्चन आ गया क्या, ये जो आपका अगला टाइप का क्वेश्चन है और आज की क्लास का नया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में क्या है, 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु में बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या बोल रहा है कि आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो आपको अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। अब आप जो m भागे n वाला निकाले थे फॉर्मूला, इसमें लगा के दिखाओ। जो m/n जो आपके बुक में दिया हुआ है, अब आप इसमें लगा के दिखाओ। यहां फंस जाओगे आप, लेकिन अब आपको मैं सिखाता हूं क्या है। देखो परसेंट प्रॉफिट निकालना है, निकालो। ये क्या दिया हुआ है, एसपी अनुपात सीपी, अर्थात विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। तो ये क्या हो गया, अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं ना, ये हो गया बराबर किसके है, 5/4 के है। अब आप यहां से प्रॉफिट निकाल लोगे। देखो आपको एसपी कितना है, 5 है, सीपी कितना है, 4 है। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये क्या है, प्रॉफिट है। हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है। तो देखो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते थे, पी कितना है, 1 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, गुणा कर दो 100 का, तो कितना हो गया आपका 25%। अब आप मेरे को बताओ कि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, m/n निकालना देखा था, लेकिन वही मेथड, कौन सा मेथड, SPY/CP इक्वल टू दोनों को माइनस करके परसेंट प्रॉफिट निकाला। सेम मेथड से मैंने ये वाला वैरायटी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। और ये बस नहीं, कई क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, जो कि मैंने आपको कल लास्ट क्लास में समझाया था। ये वाला जब मैं आपको तरीका सिखाया था ना, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला कैसे बनता है इतने डिटेल में मैंने बताया था। करीबन मैंने आपको 15 से 20 मिनट तक सिर्फ यही क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको। इसके पहले वाला क्वेश्चन एम और एन वाला, कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में इतना डिटेल में पढ़ाया था दोस्तों, इतने डिटेल में पढ़ाया था कि आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से हमने दो तरह के क्वेश्चन को, यदि अनुपात वाला क्वेश्चन आता है उसको भी सॉल्व कर लिया, या जो इसके पहले देखा था उसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है चलो ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया था, है ना, लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था। तो इसमें हमने क्या बताया था कि 1 रुपए में यदि वो 15 सेव खरीदता है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो 1 रुपए में कितने सेवफल बेचे, कि उसको क्या हो, कितने सेवफल बेचे कि उसे 25% का क्या हो, उसे 25% का प्रॉफिट हो। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया था, यदि आपको खर्च की राशि अर्थात क्या, जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, परिवर्तन ना रखना हो, तो परसेंट में हमने देखा था यदि खर्च की राशि में परिवर्तन ना करना हो, और यदि किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का जो मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो खपत में क्या कमी होती है। अब देखो यहां पास क्या है, ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ये दोनों क्या है, 1 रुपए है। तो अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 रुपए में यदि 15 सेवफल खरीद रहा है, तो 1 रुपए में कितने सेवफल बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, क्या 25% का प्रॉफिट का मतलब कि देखो क्या बोल रहा है, 25% प्रॉफिट हो, मतलब वृद्धि हो। यदि 25% का प्रॉफिट चाहिए हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, खपत में कमी करना पड़ेगी। कमी करना पड़ेगी अर्थात यदि आप 1 रुपए में 15 सेवफल खरीद रहे हो, तो ये तो तय हो गया है कि अब आप 15 से ऊपर तो नहीं बेच सकते। आपके पास में कुल कितने सेवफल है, 15 सेवफल है। यदि आप 1 रुपए में 15 सेवफल खरीद रहे हो और 15 ही बेचते हो, तो बताओ क्या प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, दोनों नहीं होगा, बराबर हो जाएगा।
तो आपको यदि प्रॉफिट चाहिए है तो आपको 15 से कम ही बेचना पड़ेगा। और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको खुद को पता है यार, ये तो कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है ये। तो हमको क्या करना है, जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो 15 से कम की आएगी। यदि 25% का प्रॉफिट चाहिए है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू चाहिए अर्थात खपत, वो कम चाहिए। कम, देखो ज्यादा क्या है, ये क्या है, वृद्धि है। ये क्या है, वृद्धि, अर्थात प्रॉफिट मतलब क्या, वृद्धि है। हमको क्या चाहिए, कमी चाहिए। इस 15 है तो जो हमारा आंसर होगा वो 15 से ऊपर से कम आएगा, कमी चाहिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, वृद्धि को क्या लिखते हो, एक्स भागे वाई लिखते हो। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। परसेंटेज वाला मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त तरीके से समझाया हुआ है। आपको इतने डिटेल में समझाया है दोस्तों को, आपको एकदम मजा आ जाएगा परसेंटेज वाले वीडियो में देख के। तो वृद्धि को हम कैसे बोलते हैं, एक्स भाई वाई लिखते हैं। 25% बराबर क्या होता है, 25% बराबर होता है 1/4। एक्स का मान कितना, 1 है, और वाई का मान कितना है, 4 है। अब देखो वृद्धि है तो हम कमी को कैसे लिखते थे, बताओ मेरे को। कमी को हम लिखेंगे ऐसे, क्या, एक्स भागे एक्स प्लस वाई। एक्स का मान कितना है, 1, वाई का मान कितना है, 4। अब नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 5, अर्थात 1/5 की कमी करेंगे। 1/5 की कमी का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब क्या होता है, यदि आपको उसको परसेंट में निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1/5 अर्थात 20%। आपके पास में कितने सेवफल है, 15 सेवफल है। आपके पास में 15 सेवफल है। 15 सेवफल का 1/5 की कमी करोगे, मतलब 15 का 1/5 कितना होता है, 3 होता है, 3, अर्थात 15 सेवफल में आप 3 सेवफल की कमी करोगे 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो कितना हो जाएगा आपके यहां पास में, 12 - 3 अर्थात, सॉरी 15 - 3 अर्थात 12 सेवफल। तो आप 1 रुपए में 12 सेवफल बेचोगे। ठीक है। अब अभी भी समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो परसेंटेज में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और प्रॉफिट लॉस में भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नया क्वेश्चन आया। क्या बोल रहा है कि चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हो गई, 25% की। चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे 400 रुपए में 10 केजी चावल, 400 रुपए में 10 केजी चावल कम खरीदता है, कम मिलता है। तो चावल का पुराना एवं नया भाव ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। तो क्या हो गया, देखो दाम में, किसमें, ये दम नहीं है, क्या है, दाम, अर्थात मूल्य, चावल के मूल्य में। ठीक है जी, देखो क्या हो गया, चावल के दाम में कितने की वृद्धि हो गई है, 25% की। तो अब क्या कर रहा है कि वो 400 रुपए में 10 किलो चावल को कम खरीद पा रहा है। तो मतलब क्या हो गया, जो खपत थी, दाम में मूल्य में वृद्धि होने के कारण आपकी खपत क्या हो गई, कम हो गई। तो 25% की वृद्धि है तो खपत क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये 25% वृद्धि अर्थात क्या, 25% को हम कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। और वृद्धि को कैसे लिखते हैं हम, वृद्धि को कैसे लिखते हैं, वृद्धि को, ये क्या आपकी कमी है, तो वृद्धि को कैसे लिखते हैं, एक्स भागे वाई लिखते हैं। एक्स का मान कितना है, 4, और वाई का मान एक्स का मान कितना, 1, और वाई का मान कितना है, 4। अभी इसके पहले आपको मैंने सिखाया था। तो कमी क्या हो जाएगा, कमी को लिखा जाता है एक्स भागे एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है, 1, और एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5, अर्थात 1/5 बराबर क्या, 20%। 20%। तो कितनी कमी कर रहा है, देखिए यदि मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है तो खपत में कितनी कमी कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। ये क्या है, 20% की कमी। और यदि आपको ये दिया हुआ है कि 20% की कमी कर रहा है, क्या 20% की खपत में कमी हो रही है, तो ये 20% बराबर किसके है, 10 किलो के बराबर है। भाई देखो दाम, मूल्य बढ़ने पे 400 रुपए में कितना किलो कम खरीद रहा है, 10 किलो कम खरीद रहे हैं। तो ये 20% बराबर कितना हो गया, 10 किलो हो गया। यदि 20% बराबर 10 किलो है तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 50 किलो। ये क्लियर हुआ आपको। देखो पर क्या है, 400 रुपए, 400 रुपए क्या है कि यदि जब आपके दाम नहीं बढ़े थे तो 400 रुपए में 10 किलो अधिक खरीद रहा था। लेकिन क्या हो गया कि अब आपके चावल के प्राइस बढ़ गए तो 400 रुपए में 10 किलो कम खरीद रहे हैं। तो देखो 20 किलो बराबर कितना है, 20% बराबर 10 केजी। कितना कम खरीद रहा है, 20% कम खरीद रहा है। तो 100% बराबर कितना है, 50 केजी। अर्थात पहले वो 400 रुपए में
पहले वो 400 रुपए में कितना चावल खरीदता था? 50 किलो चावल खरीदता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब वो वृद्धि होने पे, मूल्य में वृद्धि होने पे कितना कम खरीद रहा है? 10 किलो कम खरीद रहा है। तो देखो अभी कितना खरीद रहा है? तो देखो ये क्या था आपका पहले, ये क्या 100%, ये क्या था आपका पहले। अब 20% की क्या हुई थी? कमी हुई थी। वो कमी कितनी थी? 10 किलो के बराबर थी। यदि पहले 50 किलो खरीदता था तो 10 किलो की क्या हो गई? इसमें कमी हो गई। 10 किलो की इसमें क्या कमी हो गई? तो अब कितना खरीद रहा है वो? 40 किलो। अब कितना खरीद रहा है? 40 किलो। कितने में खरीद रहा है? 400 रुपए में। यदि वो 40 किलो चावल खरीद रहा है, 400 रुपए में यदि वो 40 किलो चावल खरीद रहा है, तो इसका मूल्य कितना हो गया? 4 से काटोगे तो कितना हो गया? 10। तो कितना हो गया? चावल का वृद्धि होने के बाद में, है ना, मूल्य में, दाम में वृद्धि होने के बाद में कितना प्राइस हो गया? 10 रुपए। चावल का रेट क्या हो गया? 10 रुपए पर केजी हो गया। ठीक है, ये क्या कमी होने के बाद? मूल्य में वृद्धि हुई, खपत में कमी हुई, तो प्राइस कितना हो गया? मूल्य में वृद्धि होने के बाद में प्राइस कितना हो गया? 10 रुपए पर केजी। यदि मूल्य में वृद्धि नहीं हुई होती तो प्राइस क्या होता? तो देखो 50 किलो, यदि मूल्य में वृद्धि नहीं हुई होती तो 50 किलो चावल खरीद रहे थे। कितने में खरीद रहे थे? 400 रुपए में। 400 में कितना चावल खरीद रहे थे यदि मूल्य में वृद्धि ना हुई होती? 50 किलो चावल। कितने रुपए में? 400 रुपए में। मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 8 रुपए पर केजी। ये क्या? ये पुराना प्राइस था। कब का? जब मूल्य में वृद्धि नहीं हुई थी। मूल्य में वृद्धि हो गई, खपत में 10 किलो की कमी हो गई। पहले 50 किलो खरीद रहे थे, 10 किलो कम अर्थात 40 किलो खरीद रहे हैं। कितने? 400 रुपए में। प्राइस कितना हो गया? 10 रुपए पर केजी। तो ये हो गया पुराना मूल्य और ये हो गया नया मूल्य। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या देखा है कि एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार करता है मतलब कि जो कुल लागत मूल्य है 2 अलमारियों का, 2 अलमारियों का 2 अलमारियों का जो आपका कुल लागत मूल्य है वो कितना है? 10,000 रुपए है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? देखो दोनों को अलग अलग तरीके से, दोनों को अलग अलग मूल्य पर बेच रहे हैं। पहली बार बेचता है तो कितना होता है? मान लो कि इसको ए और बी, पहली बार बेचता है तो कितना? 15% का प्रॉफिट होता है। दूसरी बार बेचता है तो कितना? 10% का प्रॉफिट होता है। यदि उसको वो अलग अलग ना बेच के एक ही बार में इकट्ठा बेचता, है ना, अलग अलग सेलिंग प्राइस पे बेच के, विक्रय मूल्य पे ना बेच के इकट्ठा एक बार में बेचता, तो उसको ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट होता? 12% का उसको प्रॉफिट होता। तो मिक्सचर और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से इसको बनाते हैं। तो यहाँ जो आपको इसका जो मिलता है, रेशियो मिलता है, वो किसका मिलता है? आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलता है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलता है। तो यहाँ से आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? ये आपका आएगा 2 और ये आपका आएगा 3। तो आपको कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2 का आपको रेशियो कितना मिल गया? 2:3 मिल गया। यदि आपको CP1 निकालना हो तो समझिएगा, है ना, क्योंकि अपने सिलेबस में मिश्रण और एलिगेशन, मतलब एलिगेशन का टॉपिक नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन समझिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेथड है। तो CP1 निकालना है तो देखो ये CP1 और CP2 क्रय मूल्य 1 और 2 का अनुपात कितना है? 2:3। टोटल कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपए दिया हुआ है। तो देखो यदि आपको CP1 निकालना हो तो ये 10,000 लिखिए, अर्थात कुल को लिखिए। निकालना किसका है? CP1 का। तो कितना है? 2 है। दोनों का योग कितना है? CP1 और CP2 का योग कितना है? 5। 5 लिख दिए। काटो तो कितना हो गया? ये आपका 2,000 इधर से आया, गुणा करोगे तो कितना हो गया आपका? CP1 आपका कितना आ गया? 4,000। यदि CP1 4,000 है तो CP2 कितना होगा? 10 में से 4,000 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 6,000 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए लास्ट क्लास का था, आज का जो नया क्वेश्चन देखते हैं उसको देखिए। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। क्या कर रही है? 10 रुपए में खरीद रही है, पकड़ना, तो कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। क्या आपके कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है? कितने में? 10 रुपए में कितने खरीद रही है? 15। ठीक है, एसपी क्या दिया हुआ है आपको कि 15 रुपए में
10 खिलौने बेच रही है। कितना? 15 रुपए में, 15 रुपए में 10 खिलौने। ये क्या हो गया आपका? एसपी हो गया। ऐसे तो निकालते हैं ना रुपीस पर केजी। तो 10 रुपए में 15 खिलौने, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका? 10/15। समझिएगा कि कितना हो गया आपका कि 4 रुपए में 2 समोसे, 4 रुपए में 2 समोसे। तो इसका रेट कैसे निकालोगे? 4/2 करोगे ना, तो ये क्या मिल जाता है? अर्थात एक समोसा कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का हो गया। ऐसे तो आप निकालते हो ना। तो उसी तरीके से प्रश्न में क्या बोल रहा है आपसे कि 15 रुपए में 10 खिलौने, सॉरी 10 रुपए में 15 खिलौने, तो क्या हो जाएगा आपका? सीपी कितना हो जाएगा? 10/15। बेच कितने में रहा है? 15 रुपए में 10 खिलौने, तो आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना होगा? 15/10। ये समझ में आया? ठीक है, देखो अब इसे आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये दे दिया है, हमारे पास में एक फॉर्मूला था क्या? एसपी भागे सीपी बराबर 100। क्या हो रहा है देखो यहां पास से, अब आप समझना। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपका मैथ्स के दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मतलब दो अलग अलग टॉपिक के आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समझना यहां से, आपको सीपी कितना दिया है? 10/15। ये क्या है आपका? सीपी है, कॉस्ट प्राइस। एसपी कितना दिया है आपको? 15/10 दिया है। ये कितना है आपका? एसपी है। अब कैसे पता करें कि सीपी और एसपी दिया हुआ है, कैसे पता करें कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो दोस्तों कभी भी आपको दो भिन्न मिलता है, एक भिन्न आपको दिया है 10/15 और दूसरा भिन्न आपको दिया है 15/10। पूछ ले कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। यदि पूछ ले कि 10/15 और 15/10 में बड़ा कौन सा, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, आपको कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 10 का गुणा 10 में करिए तो कितना हो जाएगा? 10 × 10 कितना होता है बताओ मेरे को? 100। 15 का 15 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 225। 100 बड़ा है कि 225 बड़ा है? 225 बड़ा है। अर्थात ये जो आपका 15/10 है ना, ये क्या है? बड़ा है। और जो आपका 10/15 है वो क्या? छोटा है। बड़ा क्या है? एसपी है। छोटा क्या है? सीपी है। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा। तो दोस्तों यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया क्या कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो पहले पता कर लिए कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। ये हमने पता कर लिया कि हमारा एसपी बड़ा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो देखो लगाते हैं अपना फॉर्मूला। क्या था हमारा फॉर्मूला? एसपी बाई सीपी इक्वल टू क्या है? प्रॉफिट हो रहा है तो ये 100 प्लस पी डिवाइडेड बाई 100। आपका एसपी कितना है? देखो भाई एसपी कितना है? 15/10, 15/10। और आपका सीपी कितना है? 10/15। भाग में कितना आ गया? 10/15 बराबर कितना हो गया? 100 प्लस पी बाई 100। क्यों लिख रहे हैं इसको? हमसे क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये तो हमसे पूछ रहा है जी। और ये जो वैल्यू होती है, ये क्या यहाँ पास परसेंटेज की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? देखो ये कैसे लिखाता है, ये 15/10 लिखाएगा और ये जो 10/15 ये ऊपर आके उल्ट पलट जाता है, तो ये कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ये लिखा जाएगा 15/10 इस तरीके से, बराबर कितना? 100 प्लस परसेंट पी बाई 100। इसको यहां सॉल्व, यहां लिख रहा हूं समझिएगा। 15 × 15 कितना होगा? 225 होगा। 225 नीचे कितना आएगा? 10 × 10 100 आएगा। ये कितना है? 100 प्लस परसेंट पी बाई 100। अब देखो ये 100 और ये 100 बराबर है। या तो आपका मन, अब आप यहां गुणा कर लो और आंसर परसेंट पी निकाल लो, पर आपको सिखा रहा हूं काम की चीज। ये नीचे जो हर हर में दोनों क्या है? 100-100 है, मतलब क्या ये दोनों बराबर है। तो ये भी क्या होगा? बराबर होंगे। ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बताओ कि यहां पास मैं P की वैल्यू क्या लिखूं कि 100 में जोड़ दूंगा तो 125 आएगा। बताओ मेरे को क्या लिखूं मैं यहां पास? P की वैल्यू यहां पास मैं क्या लिखूं? तो देखो यहां से यदि आप सॉल्व करके निकालोगे ना, तो आपका जो परसेंट P आएगा, यदि मैं यहां पास में 100 में 125 और जोड़ता हूं तो मेरे को 225 मिल जाएगा। ठीक है, और होगा क्या? ये इसको बेसिकली आप ऐसे काट लेते हो, तो 225 बराबर क्या हो गया आपका? 100 प्लस परसेंट पी हो गया। तो परसेंट पी कितना आएगा? 125%। तो देखो एक क्वेश्चन से, उसी फॉर्मूले से, हमारे पास में केवल दो से तीन फॉर्मूले पे, केवल वही फॉर्मूला हमने यूज किया जो लगभग लगभग हर क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं, सॉल्व कर लिया। और ये मैंने आपको सिखा दिया निकालना। इस तरीके से आप पहले सीपीएसपी निकाल लो, पता कर लो दोनों में से बड़ा कौन सा है। बड़ा पता करने के लिए क्या करोगे आप? सीपीएसपी को लिखोगे, पहले ऐसे लिख लिया सीपीएसपी को 10/15, 15/10,
गुणा कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ऐसे, तो 10 से गुणा 10 से हुआ 100, 15 गुणा 15 से किए 225, बड़ा कौन सा है 225, मतलब एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। यदि एसपी छोटा आता मतलब लॉस होता, तो यहां पास क्या आता, माइनस परसेंट एल आता। ठीक है, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है फिर वही क्वेश्चन आ गया, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। चलो भाई बताओ मेरे को इस क्वेश्चन को, यदि आप लास्ट क्वेश्चन को समझ गए हो तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत करके छोड़ दे रहा हूं। देखो सीपी क्या दिया हुआ है, 5 रुपए में 4 वस्तु, एसपी क्या दिया हुआ है आपको कि 8 रुपए में 6 वस्तु। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंट प्रॉफिट और लॉस, तो कैसे निकालोगे। देखो अब आप बताओ कि दोनों में से पता करना है बड़ा छोटा कौन सा है, तो देखो क्या लिखोगे, जैसे क्या है आपका सीपी कितना है 5/4 है, आपका एसपी कितना है 8/6 है, ये क्या है आपका एसपी है। गुणा करो पता करने के लिए बड़ा कौन सा है, तो ये ऐसा गुणा कर दोगे, तो 5 छक्का 30, ये कितना आ गया 30, और 8 चौक 32, तो एसपी क्या आ गया हमारा 32 बड़ा होता है ना, तो एसपी क्या है बड़ा है, मतलब क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है अर्थात क्या एसपी भागे सीपी लिखोगे। ठीक है, यहां पास कितना आएगा 100 प्लस पी आएगा, परसेंट का पी आएगा बाई 100 आएगा। ठीक है, चलो भाई वैल्यू पुट कर दो, तो कितना है एसपी कितना है 8/6, ये 8/6 है, इसके भाग में कितना आएगा 5/4, पलटी मारोगे तो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 100 प्लस परसेंट पी बाई 100, ये कितना हो गया 32/30 बराबर कितना हो गया 100 प्लस परसेंट पी भागे 100। अब आपको क्या करना है, यहां से परसेंट पी निकालना है, बताओ मेरे को कमेंट करके कितना आपका आंसर आ रहा है। चलिए भाई, या तो आप इन तरीकों से समझ जाओ, और इसमें क्या कठिनाई है मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई इसमें कठिनाई क्या है, इससे आसान तरीके से आपको और कौन समझाएगा। और या तो फिर भैया बुक में दिए हुए फॉर्मूले उनको रट लो, रटने में शुरुआत में आसानी होगी, और बाद में जब जाना है, जब 200-250 फॉर्मूले रटने होंगे, अभी तो आपको क्षेत्रमिति भी पढ़ना है, रेखा कोण भी पढ़ना है, वहां तो और भयंकर फॉर्मूले हैं, रट के जाना, कम से कम 300-400 फॉर्मूले रट के जाना, देखते हैं परीक्षा में कितने फॉर्मूले याद आते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसा आपका मन। ठीक है भाई, और मैं आपको रटवाऊंगा नहीं भाई। चलिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, देखो किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, अर्थात आपको एसपी कितना दिया हुआ है 24 रुपए दिया हुआ है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, अर्थात आपको परसेंट पी बराबर क्या दे दिया है कॉस्ट प्राइस, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। जब कभी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, फिर से हमारे पास में एक ही तो फॉर्मूला है एसपी बाई सीपी, और कोई फॉर्मूला हमारे पास में है नहीं इसके अलावा, एसपी बाई सीपी इक्वल टू क्या, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस परसेंट पी डिवाइडेड बाई क्या 100। हमारे पास में इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, चलिए एसपी कितना दिया है 24, मान लेते हैं हमको, हमसे पूछ क्या रहा है एक्स, तो परसेंट प्रॉफिट बराबर किसके है सीपी के है, प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो हमने क्या मान लिया कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया, जो क्रय मूल्य है उसको हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, यहां हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, ये x किसके बराबर है, x मतलब क्या कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर है परसेंट प्रॉफिट, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। चलो भाई लिखो इसको, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 100 का गुणा 24 में करोगे तो कितना हो गया 2400, x का गुणा 100 में करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 100x, और x गुणे x कितना हो गया आपका x स्क्वायर, बन गया इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, लेकिन दिक्कत तो वहीं फंसती है ना कि इक्वेशन को साफ सॉल्व करे कौन। अब इतना सब कुछ करने के बाद में इसको भी सॉल्व करना पड़ जाए, फिर पढ़ने का मतलब क्या गणित हमारा। तो दोस्तों क्या करना है आपको, यहां तक आप पहुंच गए ना, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। हमसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अर्थात क्या एक्स,
ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इसको आप सॉल्व करके एक्स निकाल लो, लेकिन आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। अब क्या करना है कि आपको जब आप यहां पहुंचते हो ना, आपको देखना है आपके ऑप्शन। यदि मान लो कि हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स, यदि हमने क्या कर दिया, मान लो कि हमने ऑप्शन में क्या ले लिया, 30 ले लिया। यदि सपोज हमने क्या कर दिया, ऑप्शन को एक्स के मान को 30 मान लिए, वैल्यू पुट करो, 100 में 30 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 3000। लेकिन क्या है, ये जो आपका ये जो मान है 100x प्लस एक्स स्क्वायर का मान बराबर किसके है, 2400 के। यदि आप x के मान को 30 मानते हो तो कितना हो गया आपका, 3000 तो ऐसे ही हो गया, और 30 का स्क्वायर और करोगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो 3900 हो गया। बराबर कहां हो रहा है, 2400 बराबर 3900 कहां बराबर हो रहा है। तो x का मान क्या रखें कि आपको 2400 मिल जाए। तो देखिए हमने क्या इस बार मान लो कि 20 ले लिया, रखो 20, 100 में 20 का गुणा करोगे कितना आएगा, 2000, 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 400, तो कितना आ गया, 2400। तो आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, सीधे आपको यहां पास x का मान बाई ऑप्शन रख के देखना है, और आपका आंसर जो सेटिस्फाइड करेगा उसको टिक कर देना है। ठीक है भाई, तो कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो बाई ऑप्शन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, 15 संतरे को बेचने पर 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बोल रहा है समझिएगा, यहां पास बेच रहा है अर्थात क्या, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, कितने, यहां पर समझिएगा, यहां पर सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस अर्थात वस्तु, और क्या हो गई, एक हो गया उसकी कीमत, सेलिंग प्राइस। कितना, 15 संतरे बेचने पर, तो कितने हैं, 15 संतरे, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है ना, क्या बोल रहे हैं ना, बेचने पर, तो कितने संतरे, 15 संतरे बेचने पर 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आपको लाभ हो रहा है, चलो भाई यहां से एक चीज मालूम पड़ी, लाभ हो रही है, कितना लाभ हो रहा है आपको, 3 संतरे के बराबर लाभ हो रहा है, 3 संतरे के बराबर लाभ हो रहा है। लेकिन वो कैसा, 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब हमारे पास यदि हम संतरों को बेच रहे हैं तो हमारे पास संतरे हमने खरीदे भी तो होंगे, तो संतरों का कुछ क्रय मूल्य भी रहा होगा, तो उन्हीं संतरों के क्रय मूल्य का 3%, मतलब 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या आपको लाभ हो रहा है। हमको क्या पास सीपी दिया है, नहीं दिया है, हमने क्या लिख लिया, क्रय मूल्य लिख लिया। माना कि क्या, माना कि एक संतरे का, माना कि एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का, एक संतरे का क्रय मूल्य क्या है। और अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक की और पकड़ना है, देखो यहां पास क्या है, विक्रय मूल्य, कितने संतरे बेच रहा है, 15 संतरे बेच रहे हैं वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को, जो क्वांटिटी है, जो वस्तु है, उसको इक्वल रखना है, दोनों को आपको इक्वल रखना, तब तो आपको मालूम पड़ेगा। तो यदि आपको एसपी दिया हुआ है कितने, 15 संतरे बेच रहा है, तो आपको यहां पास जो आपका क्रय मूल्य है वो भी 15 संतरे ही होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, 15 संतरे ही होने चाहिए। ठीक है, तो चलो क्या कर लिया हमने, मान लिया कि एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए, तो 15 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 रुपए। या हमने ये मान लिया कि जो आपके 15 संतरे हैं, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 15 संतरे का विक्रय मूल्य कितना, 15 रुपए। नहीं, हमेशा क्या करना है, आपको संतरों का क्रय मूल्य मानना है। यहां क्या करोगे आप, एक सेकंड ना, मैं आपको फिर से बताता हूं, देखिएगा क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, वस्तु, और ये क्या है आपका यहां से कीमत, ये क्या हो गई, कीमत अर्थात मूल्य, सेलिंग प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस। क्या कर रहा है, 15 संतरे बेच रहा है, तो ये क्या हो गया, 15। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्या करना है आपको, कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब जो आप जितने संतरे जितनी वस्तु बेच रहे हो उतनी ही वस्तु आपको खरीदना है, मतलब दोनों को आपको इक्वल करना है इसमें। यदि आप 15 संतरे बेच रहे हो तो दोस्तों यहां आपको 15 संतरे खरीदने भी होंगे, मतलब ये आपको लॉजिक इस पे लगाना है क्वेश्चन पे। तो दोनों वस्तुओं को आपको इक्वल करना है, तभी आपको प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर लिए कि हमको 15 संतरे दिया था कि बेच रहे हैं, तो हमने क्या मान लिया कि 15 संतरे उसके पास, उसने खरीदे थे या उसके पास थे। हमने क्या कर दिया, दोनों की क्वांटिटी को
क्या है ये वस्तु अर्थात क्या, दोनों की क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या, उसकी मात्रा। तो क्या करना है आपको, क्वांटिटी को इक्वल करना है। क्वांटिटी को हमने एक कर दिया। अब क्या करते हैं यहां पर समझिएगा कि 15 संतरों को यदि हम बेच रहे हैं तो हमने क्या मान लिया कि एक संतरे का, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर लिया। कितने, यदि 15 संतरे बेच रहा है तो 15 संतरे वो खरीदा भी होगा, पहले तो हमने इक्वल कर लिया। अब क्या करते हैं यहां समझिएगा कि 15 संतरे उसने खरीदे, तो हमने क्या कर लिया, माना, माना क्या कि माना एक संतरे का, एक संतरे का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1 रुपए है, 1 रुपए है। माना कि एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपए है। तो 15 संतरे का ये क्या है, कीमत है, तो 15 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। अब क्या हो रहा है, उसको 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है, तो 3 संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा, 3 रुपए होगा। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब उसको 3 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है उसको, उसको 3 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 15 रुपए है और 3 संतरों का लाभ हो रहा है, तो आपका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3 होगा, 3 दिया हुआ है, तो एसपी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 15 प्लस 3, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 18। तो क्या हो गया यहां से आपका, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 18। तो 15 संतरों का कीमत कितनी हो गई, 18 रुपए हो गई, और 15 संतरों की कीमत कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितना था, 15 था। तब हमको उस केस पे हमको 3 रुपए का 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या लाभ हो रहा था। हमसे पूछा क्या, परसेंट प्रॉफिट पूछा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 संतरे का, कितने संतरों पर हो रहा है, 15 संतरों पर हो रहा है। प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे, गुणा 100 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, काटो तो 30 25 15, तो ये कितना हो गया आपका यहां से 5, 100 भागे 5 मतलब कितना हो गया, 20%। यहां क्या आ गया, को 20% प्रॉफिट आ गया, कितना, 20% प्रॉफिट। एक बार फिर से बता रहा हूं, है ना, हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट है, यदि समझ में नहीं आता है तब के केस में, एक बार और समझा रहा हूं, समझिएगा। हमको क्या बोल रहा है, 15 संतरे बेच रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसे यहां पास विक्रय मूल्य एसपी और सीपी लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है अर्थात वस्तु लिखनी है, मात्रा मात्रा लिखनी है, और एक तरफ हमको लिखना है कीमत। यहां तक क्लियर हुआ। 15 संतरे बेच रहा है तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन पे जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की जो वस्तुएं हैं उनकी मात्रा को बराबर करना है, क्वांटिटी को हमको क्या करना है, बराबर करना है। यदि 15 संतरे बेच रहा है तो 15 संतरे खरीदेगा भी, ये हमको बराबर कर दिया हमने। अब क्या कर लिया हमने, मान लिया कि एक संतरे का मूल्य 1 रुपए है, तो 15 संतरे का मूल्य कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। तो क्या बोल रहा है कि आपको 3 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 3 संतरों का क्रय मूल्य, यदि एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 3 संतरों का क्रय मूल्य कितना होगा, 3 रुपए होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो वो कितना होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, 3 रुपए, प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 रुपए, 3 भागे 15 गुणे 100 कर दिए, कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। यदि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं देखता हूं कि कितने ऐसे दोस्त हैं, मान जाऊंगा दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया तो कमेंट में। ठीक है, यदि आपको वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आपको इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। सेम कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है, पिछले बार लाभ हुआ था, इस बार हानि हो रही है। जिसने भी आपकी कमेंट पे आंसर कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि दोस्तों मेरी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन को कमेंट करके बतलाना है। इसके आगे समझते हैं हम और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का उपयोग करता है, उसके द्वारा लाभ प्रतिशत कितना है। बात किसकी हो रही है, ये आपका टाइप है क्या, बेईमान, बोलते हैं डिसऑनेस्ट कीपर, तो बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार। ठीक है भाई, देखो क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का उपयोग करता है, लाभ कितना कमाया। देखो भाई 1 किलो बराबर कितना होता है,
1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है, ठीक है। पर कर क्या रहा है वो? दावा कर रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। दावा कर रहा है कि 1 किलो मतलब क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा है कि जो 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम को, मतलब 960 ग्राम को क्या कर रहा है वो, इधर सॉरी, ये क्या आपका एसपी है, क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम को वो बेच रहा है। और था कितना? 1000 ग्राम था। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 40 ग्राम का कमा रहा है, 40 ग्राम का। तो बताओ यहां से कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है वो? यदि अब बताइए यहां पर से कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है वो? तो देखो कितना है, 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 ग्राम, लेकिन बेच बेच कितना रहा है वो? 960 ग्राम, मतलब 40 ग्राम को क्या कर रहा है वो? हर पर केजी पे 40 ग्राम को दबा ले रहा है। तो देखिए अब यहां से परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कितना लाभ कमा रहा है? 40 ग्राम का। कितने पे कमा रहा है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000। गुणे क्या कर दोगे? 100% निकालना है आपको। काटो तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया यहां से आपका? इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा? 4%। मतलब क्या कर रहा है वो? 4% का प्रॉफिट कमा रहा है। 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 ग्राम। क्या बोल रहा है कि मैं भैया सामान को आपको क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, मैं एक भी परसेंट प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं, जितने का मैं लाया था उतने में बेच रहा हूं। और करता क्या है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह उसने जो तराजू को यूज कर रहा है वो 40 ग्राम उसमें से मार दे रहा है। सिर्फ 960 ग्राम को वो 1 किलोग्राम बना रहा है वो अपना, 40 ग्राम वहां से वो क्या कर रहा है? मार दे रहा है, उसको चुरा ले रहा है, बेईमानी कर रहा है 40 ग्राम की। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 ग्राम था। बेच कितना रहा है? 960 ग्राम। 40 ग्राम दबा रहा है कितने में से? 1000 में से। कितना परसेंट हो गया? 4%। चलिए, तो दोस्तों ये रहा आज का प्रॉफिट लॉस का क्लास आपका। मुझे उम्मीद ऐसी है कि भाई आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो मैं तो आपको रटने के लिए तो बोलूंगा नहीं। बुक में आपको, मैंने आपको पहले ही बताया कि एच डी यादव की बुक की मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें आप लोगों को फॉर्मूले दिए हुए हैं। यदि आपको समझ में आ गया हो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो दोस्तों अंतिम तो पेपर निकालना ही है, रटिएगा। पर दोस्तों मेहनत करिएगा, मैंने आप लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की है। कई बार क्या होता है कि देखिए हम मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो एकाएक कठिन क्वेश्चनों को समझना हमारे लिए भी दिक्कत की बात होती है। पर दिक्कत कुछ दिन की हो सकती है। यदि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ट्राई करेंगे तो मैथ्स इतना भी कठिन नहीं है कि आपसे समझ में ना आए, और आपके एग्जाम में इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि आपसे सॉल्व ना हो। वहां भी क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अब मैथ्स का एक अगला टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।